अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बाबा का बदला ले लिया बाबा के लाडले ने, उस पर बात करते हैं। प्लॉट की बात दोबारा से शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, अब्बा को घर से रोका, बहना को घर से रोका, तो क्यों रोका? अगर रोका है तो फिर मेरे प्लॉट के पैसे मुझे वापस दे। हाजी गुलाम की औलाद ही बेईमान है, क्योंकि हम हाजी गुलाम की औलाद हैं, आप तो नहीं हैं, तो बेईमानी करना हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। साजिद और सितारा को रिएक्शन दिया है सलमान ने, और उन्होंने वीडियो बनाई है और कहता है कि मेरे से जो प्लॉट लिया गया था वो बेईमानी से लिया गया था और मुझे पैसे कम दिए गए थे। और उसके बाद जो है इनका कहना है कि 6,40,000 बनते हैं। अब मैंने 2 लाख का प्लॉट बेचना था, मतलब 2 लाख पर मरला। मुझे याद है नजमा ने कहा था कि प्लॉट जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। हम जो है मैं जो हूँ ले रही हूँ 1,30 का अपने भाई से, और वैसे जो है ये है 1.5 लाख पर मरला। सही है, 1.5 लाख पर मरला है, लेकिन मेरे भाई को पैसे ज़रूरत है तो इसलिए मैं ले रही हूँ। लेकिन असगर कहता है मुझे दो, लेकिन कुछ किस्तों पे दो, जैसे थोड़े थोड़े करके मैं मंथली दूंगा। यहाँ पे अभी जब साजिद और सितारा की वीडियो आई है कि भाई हमारे घर कोई ना आए, और इनकी भी मीटिंग हुई है जब ये कराची से गई हैं, बहन भाई तीनों मिले हैं आयशा के घर, सारे एक साथ थे, खाने शाने बना रहे थे। छोटी सी वीडियो बना के इन्होंने डाली थी, लेकिन अपनी डाली थी कि मैं खाना बना रहा हूँ, बहन के घर हूँ। ये अभी की बात है। खैर पता नहीं क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, जो भी मसले मसाइल हुए, लेकिन उस टाइम तो खामोशी रही। अब जब ये वीडियो आई है तो उसके बाद जो है सलमान ने वीडियो बना के बोला है कि भाई मैं अब, मतलब बाप का गुस्सा था ना कि भाई मेरे बाप को घर से रोका गया है, तो चलो ठीक है रोका गया है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैंने तो बाजी को प्लॉट दिया था, ये प्लॉट अब तुम लोगों ने बेईमानी करके मेरे से लिया है। तो भाई जब फारूक, नजमा और आप रजिस्ट्री करवा रहे थे तो आप क्या बच्चे थे? आप खुद अपने हाथों से रजिस्ट्री करके किसको दे रहे थे? सितारा को। क्या आप लोगों का प्लान था कि भाई पैसे ले लो, प्लॉट जो है बाजी ही रखेगी, मेरी जो बाजी है उसकी भी बाजी है, तो ये बाजी जो है मौज करेगी? आपने भी फ्री में नहीं दिया बाजी को, बाजी से पैसे ले रहे हैं। जैसे कि आपने कहा अभी भी मैं उससे मंथली लेता होता हूँ, उसके हिस्से का जो प्लॉट है। सितारा ने तो नकद में लिया था, ऐसे ही है ना। दूसरी बात, आपने अगर 10 लाख, पता नहीं कितने बनते हैं, 10 लाख कुछ हज़ार जो हैं वो आपने जब लिए थे, क्या आपने उन पैसों से कारोबार नहीं किया? क्या अब रेट अगर ऊपर नीचे ज़मीन का हुआ है तो क्या वो नहीं बढ़ने? सोचने की बात है ना। जब आप चीज़ दे चुके हो और अपने होशो हवास में रजिस्ट्री भी करके दे चुके हो, पैसे भी ले चुके हो, ये तुक नहीं बनता कि अब आप आएँ और कहें कि देखें मुझे जो हैं ये पैसे डबल दें, मतलब और पैसे दें। 6 लाख कुछ बना के बैठे हैं, कहते हैं कि अभी तुम लोग मुझे पैसे देते हो तो ठीक है, नहीं देते तो मैं क़यामत वाले दिन आप लोगों को नहीं बख्शूँगा। तो मुझे हैरत है कि आप लोग इतना बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। जब आप मोबाइल लेने गए, ठीक है, दुकानदार से मोबाइल लिया, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो है अपने तरीके से, क्या आप वापस जब जाओगे तो, या फिर दुकानदार वापस आ जाए, ओहो मेरा तो मोबाइल 2 लाख का था, ज़रूरत के टाइम तो लोग ऊपर नीचे रेट करके दे देते होते हैं कि यार हमने क्या करना है, इसको भाई हमारे काम आते हैं पैसे। अब मैं मिसाल दे रही हूँ कि मैंने घर सेल करना था, ये 2018-19 की बात है, मैंने घर सेल करना था। वो घर मैंने सेल किया था कोई 70-75 का मैंने सेल किया था, ठीक है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जब मैं वापस आई
मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी। फिर मैं वापस जब आई तो मैं वो पार्टी जो है दोबारा सेल कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि भाई ये मुझे प्लॉट ना चलो 5 लाख ऊपर करके थोड़ा सा मतलब रेट को ऊपर नीचे करें और मुझे वापस दे दें। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो बेचना है इसे 1 करोड़ 10 लाख का। सही है, अब वो है प्रॉपर्टी उनकी। मैंने अपने होश व हवास में, मुझे ज़रूरत थी, मैंने वो सेल कर दिया था। मैंने उसके बदले में प्लॉट ले लिया था और मैंने गाड़ी भी ली थी और मैंने कुछ कर्ज देना था, मैंने वो भी दे दिया। इस तरह से जो है मैं तो पैसे अपने ज़रूरत के थे, मेरा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, मैं कर्जदार थी, तो जाहिर सी बात है मुझे बेचना पड़ा था। अब होता क्या है कि जब मैंने वापस उनको डिमांड की तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी का रेट बताया। मैं चुप हो गई। मैंने कहा भाई मैंने खुशी से ही दे दिया था ना, ये तो मेरी गलती है। अब बात यह है कि ये बंदा यहाँ पे आके साजिद और सितारा को एक किस्म से ब्लैकमेलिंग ही है कि तुम लोग मुझे पैसे दो वरना मैं तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा। तो यहाँ पे बेईमानी वाकई आप कर रहे हैं। आपने सही खुद ही पॉइंट रख दिया है कि भाई ये जो है हाजी गुलाम की और जो औलाद है वो बेईमान है। आप तो नहीं है, आप जो है बस लुटवाते रहो और आप और पैसे दो। वाकई आपने साबित कर दिया कि आप उन्हीं की ही औलाद हो और आप लोगों के बारे में वैसे ही मशहूर है कि भाई ये बेईमानी करते हैं, लोगों को लूट घसूट करते हैं और उसके बाद जो है फंसा फंसू के ज़मीनें भी ख़रीदते हैं। ये आप लोगों का काम है, आप लोगों ने खुद भी बोला है और बातें भी यहाँ पे फैली हुई हैं। अब इनका यहाँ पे ये बनता नहीं था वीडियो बनाना, जब दे चुके सो दे चुके। लेकिन अब कहो कि भाई ओहो मुझे तो अब होश आया है, आप मेरी ज़मीन का तो रेट ये था। भाई उस टाइम तो आप अपने सगे भाई को भी नहीं दे रहे थे, आपने अपने सगे भाई से नाता रिश्ता तोड़ दिया और सीधी सीधी वीडियो बनाई कि मैं यहाँ पे आलू प्याज की रेडी नहीं लगा के खड़ा, मुझे अच्छे पैसे मिले हैं। ये आपके अल्फाज थे। आपने कहा मेरा भाई असगर जो है वो थोड़े पैसे दे रहा है मुझे, लेकिन मुझे अभी अच्छी अमाउंट मिली है, अच्छे पैसे मिले हैं और नकद पैसे मिले हैं, इसलिए मैंने असगर को नहीं दी वो ज़मीन, उससे दुश्मनी मोड़ ली है, लेकिन मैं ये ज़मीन अच्छे पैसों में सेल कर चुका हूँ। उस टाइम आपके बयान और थे और आपकी वो वीडियो भी है नजमा ने जो बनाई थी जहाँ पे आप लोग रजिस्ट्री वगैरह करवा रहे हैं, फारूक बैठा है, आईडी कार्ड भी जो है एक दूसरे को पकड़ा रहे हो और देख रहे हो, बात कर रहे हो। रजिस्ट्री जब हो रही थी तो उस दौरान आप होशो हवास में खड़े थे, आप खुद गए थे देने के लिए। अब आपकी मर्जी, 1 साल बाद पैसा इस्तेमाल करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करके उस पैसे पे आपने पैसा भी कमा लिया। ठीक है जी, आपने खुद बोला है कि मैं मंथली जो है $2,2500 कमा रहा हूँ। ये आपके अपने अल्फाज हैं। इसलिए मुझे ज़मीन बेचनी पड़ी क्योंकि मैं अच्छा खासा उससे पैसे से इन्वेस्ट मतलब करके कमा रहा हूँ। ये कोई ऐप शैप पे काम करते हैं, वो आपकी रोज़ी रोटी है। हम आपकी रोज़ी रोटी में आपको नहीं फंसवाएंगे क्योंकि आपके शॉट भी हैं, आपके स्क्रीन शॉट भी हैं, सारा कुछ है। इस टाइम डक्की भी इसी वजह से जेल में है, इसी वजह से वो फंसा हुआ है। ठीक है जी, हम आपको ऐसा वैसे अल्लाह माफ़ करे कोई चुगली चकेरी हम तो नहीं करेंगे, वो आपका रिस्क है, आपके नसीब में जब तक वो है आप कर रहे हो, बाद में देखी जाएगी। तो वो इन पंगों में तो हमने नहीं पड़ना कि हम जो है ना हमारी ज़ाती आपसे कोई दुश्मनी है कि हम आपको फंसवाएं। ये ऐप शैप जो है गेमिंग शेमिंग जो है, ठीक है ना, आपने खुद वीडियो बना के शॉर्ट बना के दिखाए थे। उन पैसों से 10 लाख से आपने ठीक है मोटा पैसा कमा लिया है। 6 लाख क्या पता नहीं कितने लाख कमा चुके हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। उन्हीं पैसों से ये बंदा कह रहा है कि मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने $2,2500 $3,000 इस तरह से मैं कमा रहा हूँ। आजकल आपकी ज़्यादा हो गई होगी कमाई क्योंकि आप कोर्स कर चुके हैं। यहाँ पे आपने खुद उन पैसों से अच्छा खासा अर्न कर लिया है, लेकिन अब ज़िद है, चपकलिश है, बस टीस करना है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत बड़ी चुल ही एक किस्म से मारी है आपने जो आके वीडियो बना रहे हैं। मैं क़यामत वाले दिन नहीं छोड़ूंगा। क़यामत वाले दिन वो लोग पकड़े जाते हैं जो ना इंसाफ़ी के साथ छीनते हैं किसी से, जैसे अब आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी इन लोगों की बेवकूफ़ी। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही सितारा और साजिद को हम कैसे निचोड़ें, किस तरह से निचोड़ें।
तो यही तरीका वारदात है कि इनको वीडियो बना के डिफेम किया जाए कि हाय इन्होंने लूट लिया, इन्होंने बेईमानी की। भाई आपने होशो हवास में वो प्लॉट दिया था। खैर साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे आप कुछ ना बनाएं, आप लोगों की चीज़ है, जो दिल करता है आप लोग वहाँ पे बनाएं, लेकिन मेरा अकाउंट आप लोगों के पास है, आप मेरे अकाउंट में पैसे भेजो ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको प्लॉट सेल कर चुका हूँ। वरना मैंने अपनी बहन को प्लॉट सेल किया था, लेकिन जब आप रजिस्ट्री करवा रहे थे, जब आप सितारा के नाम बयान दे रहे थे, जाहिर सी बात है मेरे नाम भी घर था, जब मैंने सेल किया था तो वहाँ पे बैठे जो पटवार वगैरह होते हैं या जो भी होते हैं, वहाँ पे 3 दफ़ा पूछते हैं क्या आप होशो हवास में हैं, क्या ये वाकई आपने चीज़ सेल करनी है। तो हम कहते हैं जी हाँ। पेमेंट ले ली है आपने? जी हाँ मैंने पेमेंट ले ली है, मैं अपने होशो हवास में ये प्लॉट देता हूँ। क्या कोई ज़बरदस्ती है? कोई ज़बरदस्ती तो आपसे नाम नहीं लगवा रहा। तो हम कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अपनी ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। तो ये काम हमने भी किए हुए हैं, हमने भी खैर मैंने वो घर सेल किया था, आज तक मुझे भी बड़ी बेचैनी है। ये मेरी दीवार है बहनों, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्यों तकलीफ ये होती है कि मैंने सेल किया था, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ा मेरे से छीना था, नहीं छीना था ना, लेकिन हाँ वो एक होती है दिल में कि मैंने प्यार से बनाया था, मोहब्बत से बनाया था, काश वो सेल ना करती, ये वाला कर लेती। चलो ये साइड पे है, ये ज़रा थोड़ा सा छोटा है, इससे थोड़ा सा दम घुटता है, वो थोड़ा हवादार था, बस वो ये था माइंड में कि हमने यहाँ रहना नहीं है। कोरोना आया, कोरोना की वजह से फिर वापस आना पड़ा, वहाँ पे काम शाम का इशू हो गया था। तो भाई हमने होशो हवास में ही कोई चीज़ सेल करनी होती है तो देते हैं। ये अब वाकई आपने बता दिया कि हाजी की औलाद हैं आप अब 2 नंबरी कर रहे हैं, अब आप उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, अब आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं सितारा से और साजिद से कि जितना हो सके इनको निचोड़ो या इनको किसी तरह फंसाएं, किसी तरह उकसाएं। तो यहाँ पे ये अब इनकी वीडियो आई है सलमान की और कहता है कि भाई मैं कहती हूँ आप 12,80,000 बना दो, आप और 10 लाख और बना दो, कुछ भी बना दो, डबल ट्रिपल पैसे बना दो, लेकिन आपको ज़रूरत थे, आपने ज़रूरत के टाइम बेच दिया। ठीक है, मैंने उस टाइम इतना सस्ता बेचा, आज से कुछ साल पहले, आज ये 2.25 करोड़ की कोठी है और मैंने इसके आधे पैसों में बेचे। इतना दुख लगा ना, क्योंकि ये मेरी बेवकूफ़ी। अब तुम लोग अपने बाल निचोड़ो, तुम लोग रो पिटो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ मैंने उन पैसों से फिर मैंने भी इन्वेस्ट किया। ठीक है जी, मैंने अगर गाड़ी कोई 6 लाख की ली थी तो आज वो 11 लाख की है, तो मैंने कमाया ना, मैंने भी कमाया। मैंने अगर प्लॉट 25 लाख का लिया था तो हो सकता है आज वो 30 लाख का हो, तो मैंने भी कमाया ना। तो इस तरह से बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करते। यहाँ पे रोटी को चोची कोई नहीं कहता, आपने उन पैसों से इन्वेस्ट किया था, तो इसलिए अब बाल निचोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि आपकी बहन ने आपको तो लूटा, वो सितारा को भी लूट रही थी और वो सीधा अपना ही घर बनाना चाह रही थी, वो खुद ही कब्ज़ा करना चाह रही थी और वो सितारा से गिफ्ट लेना चाह रही थी कि पैसा तू दे दे, प्लॉट मैं घर बनाऊंगी, मेरे घर तू चलो आती जाती रहना, दरवाज़ा खोल के रखूंगी। तो भाई ऐसे दरवाजे को क्या करना है हैं? क्या करना है ऐसे दरवाजे को? खाली दरवाज़ा खोलने के लिए हम पैसे दें? ऐसे लालची लोगों से बंदा वैसे ही 200 फुट दूर रहे। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि भाई उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैंने जो है एमए दे दिया, इन्होंने मेरे से प्लाट उस टाइम छीन लिया, ले लिया, मेरी बहन से वो किया, इन्होंने लूट खसूट की है, इन्होंने बेईमानी की है, इन्होंने जो है अच्छा नहीं किया, इनको मेरे पैसे जो है अब ज़्यादा देने चाहिए। तो आपने होशो हवास में सितारा को ही दिए थे और सितारा के बाकायदा तौर पे रजिस्ट्री करवाई थी होशो हवास में, क्योंकि आपकी बहन ने आपको पैसा इतना सारा नहीं दिया था, वो तो थोड़ा थोड़ा दे रही थी। आप लोगों को लालच थी, इसी से ही पैसा ले लेते हैं अर्जेंट में। जाहिर सी बात है जिसके पास पड़े होंगे आपने उसको सेल करना है, इसलिए तो आपने सगे भाई को नहीं दिया था, क्योंकि सितारा अच्छा पैसा दे रही थी, सितारा ने अच्छी अमाउंट दी थी उसी टाइम खड़े पैर।
تو یہ آپ لوگوں کی بیوقوفی ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور یہ جو ہے آپ کی فیک سٹوری جو ہے اپنے پاس رکھو. بالکل بیکار سکرپٹ تھا، اب کوئی اور سکرپٹ بنائیں اور اس پہ ویڈیو بنائیں. یہ آپ کا سکرپٹ نہیں چلنے والا. جو آپ نے ابھی ساجد اور ستارہ کو یہ ایسے ویسے ٹائٹل دے کے اور ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں قیامت والے دن نہیں چھوڑوں گا، میں ڈبل لوں گا، ٹرپل لوں گا. جب آپ رجسٹری کر رہے تھے ان کے نام اور جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا تھا، آپ ہوش و حواس میں تھے. نجمہ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نہیں آ رہا، آپ کے منہ سے نکلا ابھی کہ میرا اکاؤنٹ ستارہ کے پاس ہے اور پیسے اس میں بھیجو. تو یہ آپ ڈاکے ڈالنے والی بات کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو ناظرین مجھے دیں اجازت. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.